आप बताइए, कल को किसी को रिलेशनशिप इशू होता है, उसको डील करने के लिए कौन सी किताब में, स्कूल बुक में या कॉलेज बुक में, यूनिवर्सिटी बुक में समझाया जा रहा है? ट्रू। कल को जाके किसी को मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है, कहाँ बताया जा रहा है कुछ? राइट इज राइट इवन इफ नो वन डज इट, रॉन्ग इज रॉन्ग इवन इफ एवरीवन डज इट। तो अगर कुछ सही है फिर दुनिया कुछ भी कहे, हमको वो करना चाहिए। मेजॉरिटी की वेट मत कीजिए। वेल सेड। और हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, यहाँ अगर आप अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे, मेजॉरिटी लोग आपको पीछे खींचेंगे। बुरे रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, मेजॉरिटी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो जिन लोगों को मैंने कहा खुद स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो अपनी फिलॉसफी बना लेते हैं कि अभी नहीं, बाद में, ये है वो है, अंदर से आना चाहिए तभी करना चाहिए, क्योंकि उनको करना नहीं है, बहाने खोज लेते हैं। उसी तरह से जिन लोगों को खुद स्मोक करना है, तो शिव जी के नाम पे बिल फाड़ देते हैं। नमस्कार, लाइव भगवान पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ध्यान, अध्यात्म, आत्मीयता का बोध, स्वयं की खोज, क्या ये सारी चीजें एक एज के बाद ही अच्छी लगती हैं? जैसे बड़े बुजुर्ग कह गए ना कि भाई पहले पढ़ाई लिखाई करो, फिर करियर बनाओ, फिर शादी, फिर बच्चे और फिर कभी संन्यास आएगा। भाई अपनी अपनी सोच, अपने अपने कर्म। परंतु आज मेरे साथ लाइव भगवान पॉडकास्ट पर एक ऐसे दिव्य व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने स्वयं जन्म लिया एक फौजी परिवार में, खुद सिविल सर्विसेज की पढ़ाई भी करी, आप में से कईयों की तरह इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन भी लिया, परंतु 24 साल की उम्र में उन्होंने अध्यात्म को चुना। और उन्हीं के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए आज लाइव भगवान पॉडकास्ट पर हमने उन्हें आमंत्रित किया है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर नित्यानंद चरणदास जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। सबसे पहले तो प्रभु जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, आप एक बहुत ही गहन ट्रैफिक से जूझ कर यहाँ पर पहुंचे हैं। एक दिव्य पुरुष भी वैसे ही ऐसी मुसीबतों का सामना करता है जैसे एक आम व्यक्ति करता है। आपके साथ ट्रैफिक में हम जैसे कितने ही लोग फंसते हैं जो फ्रस्ट्रेशन में, मतलब क्रोध में आ जाते हैं, तैश में आ जाते हैं। आप कैसे जूझते हैं इन प्रकार की चीजों से? अपने आप को बिजी रख के। ट्रैफिक था, लेकिन कुछ ऐसे कार्य थे जिसमें मैं बिजी था जी, तो पता नहीं चला। वाह वाह वाह। तो अपने मन को खुद ही समझाना पड़ता है, या अपने मन को खुद ही एक तरीके से गाइड करना पड़ता है। प्रभु जी, सबसे पहले तो यही सवाल आपसे कि कई सारे बच्चे यही सोचते हैं कि हमारे माता पिता ने हमसे कहा, समाज ने हमसे कहा कि भाई ये ही जीवन का तरीका है, पहले बाल अवस्था होगी, फिर पढ़ाई लिखाई होगी, गृहस्थ होगा, फिर संन्यास होगा। अध्यात्म को हमेशा ये आखिरी चरण पे क्यों देखा जाता है? क्या अध्यात्म ऐसी चीज नहीं जिसके साथ ही हम पैदा होते हैं, या जिसका बोध हमें जल्द करा देना चाहिए? शास्त्र के अनुसार तो 5 साल के होने से पहले ही अध्यात्म की शिक्षा की शुरुआत हो जानी चाहिए जी। लेकिन ये समय के साथ जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, लोग ज्यादा भौतिकवादी हो गए हैं, मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, तो हर चीज को वो अपने नजरिए से देखने लगे हैं जो उनको सूट करता है। बिल्कुल। इसलिए बड़ी बड़ी फिलॉसफी भी देते हैं। लेकिन अगर नियम से चलें तो 5 साल होने से पहले ही बच्चे को अध्यात्म की शिक्षा की शुरुआत हो जाती थी। गुरु के संरक्षण में उसको भेज दिया जाता था और 25 साल तक केवल स्टूडेंट लाइफ माना जाता था। वाह। उसके बाद आप शादी कीजिए, फिर 50 साल होते ही डिटैचमेंट, आसक्ति थोड़ा उसको कम करना शुरू कर दीजिए, 75 साल में संन्यास। वो अगर आपकी 100 साल एवरेज उम्र है जी, अभी तो धीरे धीरे और कम हो रही है, और कलयुग में 50 साल तक जाएगा जी। 50 साल मैक्सिमम उम्र रह जाएगा, ऐसा भागवत में लिखा है प्रेडिक्शंस में। तो जैसा लोगों को सूट करता है अपने हिसाब से, वैसा वो फिलॉसफी को उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। लेकिन अध्यात्म कोई ऐसा रिटायरमेंट प्रोग्राम नहीं है। एग्जैक्टली। इनफैक्ट इट इज द वेरी बेसिस ऑफ अवर एग्जिस्टेंस। जी, क्योंकि अगर आप शास्त्र देखें, कहा गया कि 4 पुरुषार्थ हैं जी। मनुष्य जीवन के, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वाह। तो आप देखिए, ऐसा नहीं लिखा गया है अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। शुरुआत धर्म से हुई है, फाउंडेशन वह, नींव वो है। जी। फिर अर्थ काम, अर्थ का अर्थ है
आप पैसा कमाइए, धन कमाइए, काम उससे अपनी इच्छाएं पूरी कीजिए, लेकिन वहीं पे अटक नहीं जाना चाहिए। मोक्ष, और वो मोक्ष तभी मिलेगा जब धर्म फाउंडेशन होगा। लेकिन ज्यादातर लोग बीच में ही अटके हुए हैं और बाकी दो को छोड़ दिया है, तो ये अज्ञान के कारण है। And I completely agree, Prabhuji. जी। Prabhuji, you yourself started off as a student yourself. You tell me a little bit about your background, about how you wanted to be an army man yourself. You come from an army background. आपने engineering की भी पढ़ाई करी. But वो बीज तो बहुत पहले ही मेरे ख्याल से आपके अंदर अंकुरित हो गया होगा। 24 साल तक का आपने प्रतीक्षा की, लेकिन वो बीज बहुत पहले से था, है कि नहीं? एक्चुअली जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तब बचपन की कुछ बातें याद आती थी कि जब मैं बहुत ही छोटा था, 1 साल में भी, तो कई बार ऐसे विजन आते थे विच आई लेटर रिकलेक्टेड, रिमेम्बर्ड। उस समय बच्चों में क्या समझ में आता है, याद नहीं रहता है। जी। तो विजन में आई कुड सी माई सेल्फ, देखता था अपने आप को, 3-4 साधु दिखते थे, सैफरन ऑरेंज कपड़े पहने हुए, और मैं घर छोड़ के उनके साथ जा रहा हूँ, और ये बार बार होता था। And this is even before you must have seen a I was a sage. child, I had not seen anybody. किसी को नहीं देखा था। लेकिन वो बचपन में, लेकिन आप ध्यान नहीं देते ना इन चीजों को। घर में माहौल था पूजा पाठ का, लेकिन शिव जी पार्वती जी की पूजा होती थी, धार्मिक थे, लेकिन कृष्ण से कोई कनेक्शन, कोई संबंध नहीं। बाद में जब बड़ा हुआ तो सब ये विजन याद आने लगे। तो था वो कोई ना कोई संबंध तो था। फिर मेरा पूरा परिवार या तो आर्मी में या पुलिस में, तो ऐसे माहौल में बड़े हुए। तो पापा के साथ ही रहा जहाँ भी वो पोस्टेड थे। धीरे धीरे वो इच्छा बढ़ती गई कि मुझे भी आर्मी ऑफिसर ही बनना है। तैयारी पूरी की थी जी। और रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया, एनडीए का इंटरव्यू देने गए। वहाँ कुछ ऐसा हो गया, वो बाद में समझ में आया, उस समय समझ में नहीं आया क्यों हुआ, क्योंकि 5 दिन तक इंटरव्यू चलता है, वो एक दिन का नहीं है। जी। और काफ़ी टेस्ट करते हैं आपको हर तरफ से, हर एंगल से। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक्सटेम्पोर आपको लेक्चर देना पड़ता है 3 मिनट प्रिपेयर करके, टॉपिक देख आपको, और फिर आपको 3 मिनट बोलना है। बहुत सारे कमांड टास्क होते हैं, सिचुएशंस देंगे आपको, ऐसा कैजुअलिटी है उसको क्रॉस करना है, या टेररिस्ट घुसे हैं, आप कैसे उसको डील करेंगे। इंटेलिजेंस थोड़ा सा समझते हैं वो। फिर एक मेन इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ, तो उसमें वो 12-13 क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी फिक्स्ड हैं, सबको पता है। तो उसमें आपका वो नॉलेज चेक नहीं कर रहे हैं, बट कुछ सर्टेन क्वालिटीज होती हैं, OLQ बोलते हैं उसको, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। तो कुछ 15 है वो, अगर 10 में भी आप ठीक हो गए तो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। बाकी एक्सपर्टीज तो आपका वो 3 साल की ट्रेनिंग में बना ही देंगे, बट वो IQ क्वालिटीज चेक करते हैं जी। और उसमें एक चीज होती है कि यू कांट ब्लफ, आप झूठ नहीं बोल सकते जी। और मैंने ट्रेनिंग लिया था उससे पहले, इंडिया की जो बेस्ट एकेडमी है उस समय तो थी, अभी पता नहीं, काफी साल हो गए, मिनर्वा एकेडमी चंडीगढ़ में। जी जी। और हमको बार बार बताया गया था, और मेरे फादर के जो दोस्त थे उन्होंने भी बताया था कि जो है बी ऑनेस्ट, कमियां होंगी वो लोग पूरा करेंगे, बट वो अगर ऐसा क्वालिटी है झूठ बोलने का, तो फिर वो आदमी आगे चल के हजारों सोल्जर्स को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि वो गुण है, बदलता नहीं है। तो मुझे सब पता था, और बचपन से ही झूठ नहीं बोलना है वैसी ट्रेनिंग मिली थी घर में। तो वो ऑफिसर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था, एंड फिर एक क्वेश्चन उसने पूछा कि आपको अभी तक जो भी टास्क दिए गए थे उसमें किसी में कुछ डिफिकल्टी हुई, कुछ मुश्किल हुई? और हुई थी मुझे 1-2 में, और मुझे पता था कि बोलना है हाँ, और मेरे मुंह से निकला नो, नहीं। तो उसने अचानक से सर ऊपर उठाया, क्योंकि अभी तक जो भी टास्क हुए थे वो सबका रिपोर्ट उसके सामने टेबल पे था जी। रहता है। तो उसने बोला आर यू श्योर? तो मैंने फिर कहा कि नहीं मिस्टर, कुछ भी मुश्किल नहीं हुआ। फिर उसने 1-2 क्वेश्चन और पूछे, फिर बोला ओके यू कैन गो नाउ। और मैं वो कमरे से निकला, और अचानक से ऐसा लगा कि कुछ तो निकला, कि कहाँ से क्या, और मैं सोचते ही रह गया ये उत्तर कैसे दिया मैंने नो क्यों कहा? मुझे पता था यस बोलना है, सच बोलना है। कहाँ से निकला? अपने कमरे में गया, 2 घंटा एक ही स्पॉट पे खड़ा रहा मैं। समझ में नहीं आ रहा था ये मुंह से ऐसे कैसे निकला ये उत्तर।
जैसे ही मैं वो कमरे से निकला, ऐसे ही एज इफ समथिंग जस्ट लेफ्ट मी एंड आई लाइक व्हाट इज दिस। फिर लास्ट डे, तो लास्ट डे यू शेप टेबल में सारे ऑफिसर्स बैठते हैं। उस दिन फुल यूनिफॉर्म में होते हैं, बाकी दिन सिविल क्लोथ्स में ही रहते हैं, जस्ट टू मेक अस फील कंफर्टेबल। और उस समय कॉन्फ्रेंस होता है, एक एक करके हर कैंडिडेट को अंदर बुलाया जाता है। और उसमें सिर्फ 2-3 ही क्वेश्चन पूछते हैं, आपका स्टे कैसा रहा, कहाँ कहाँ घूमने गए, कोई दोस्त बनाया क्या। अगर सिर्फ इतना ही पूछा तो इसका मतलब है या तो आप सिलेक्टेड हैं या रिजेक्टेड हैं। दोनों में से एक ही उत्तर हो सकता है। फिर कुछ होते हैं बॉर्डर लाइन केसेस, जहाँ पे उनको अगर थोड़ा सा शक है कि उसको एक और मौका देना चाहते हो, कि अगर उसने उस समय उत्तर सही दे दिया तो इन, नहीं तो आउट। तो और वो कोई भी ऑफिसर पूछ सकता है। मैं जब गया तो वही ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि आपके किसी भी टास्क में आपको कोई डिफिकल्टी हुई थी क्या? एंड फिर से मेरे मुंह से निकला नो। He said, are you sure? I said no. He said, are you sure? I said yes. Okay. And then you may go now. You may leave. मैं बाहर निकला, अचानक से फिर से क्या चल क्या रहा है, मेरा दिमाग कहाँ से ऐसे कोई कंट्रोल कर रहा है। तो बाहर आया, ऑब्वियसली आई वाज रिजेक्टेड। तो एक हफ्ते तक तो आई वाज डेवास्टेटेड कि क्या हो गया। एनीवेज, मेरी एक टीचर थी, उसने बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मैं हिमाचल गया 1 साल वहाँ ग्रेजुएशन करने के लिए, फिर महाराष्ट्र आ गए इंजीनियरिंग के लिए। सेकेंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स 2। तो वो मैंने 3 बार पूरी बुक सॉल्व की थी। और फिर शाम को एकदम खुशी खुशी निकला, अगले दिन एग्जाम है। हॉस्टल में गया तो वहाँ मेरा एक फ्रेंड था, सब बड़ा शरीर उसका, लेकिन रो रहा था बच्चे की तरह। बोला मैं नहीं दे पाऊंगा एग्जाम, फेल हो जाऊंगा, इसलिए अगले सेमेस्टर में ही दूंगा। मैंने कहा अरे चुप कर, बैठ इधर। उसको आधा घंटा पढ़ाया मैंने, तो उसको कॉन्फिडेंस आया। फिर मैं ऊपर छत पे जाके घूमने लगा। अगले दिन एग्जाम के लिए बैठा, जाके क्वेश्चन पेपर देखा, अरे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुका था मैं पहले। जब पेन चलाना शुरू किया, पेन चली ना। माई माइंड वेंट ब्लैंक, पूरा ब्लैंक हो गया। एक सेंटेंस लिखूं फिर ब्लैंक हो जाए। और ऐसा 1.5 घंटे में केवल 15 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा था मैं। और 1.5 घंटे में और 3 घंटे में टोटल मिला के सिर्फ 27 मार्क्स के क्वेश्चन अटेंड कर पाया मैं। पेन चल ही नहीं रहा था, माइंड वेंट ब्लैंक। तो ग्रेस मार्क्स की भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 27 का तो टोटल लिखा ही था। 33 चाहिए ग्रेस के लिए, उसमें से कितने सही होंगे वो भी पता नहीं था। और उसके बाद आए और उसमें फेल हो गया मैं, और मेरा फ्रेंड पास हो गया जिसको मैंने पढ़ाया। लीजिए। सो आई वाज डेवास्टेटेड। ना मैं कॉलेज बदल पाया, ना मैं ये बदल पा रहा था अपना ब्रांच। एनीवेज, ठीक है, दुखी तो थे। तो सेकेंड सेमेस्टर के लिए जब हम छुट्टियों से वापस आए, तो उसी समय अपने एक दोस्त के साथ मैं घूम रहा था सिटी में, उस टाउन में। तो एक बस दिखाई दी, ब्लू बस पार्क्ड। उस पर लिखा था इंटरनेशनल। कुछ समझ नहीं आया। सोसाइटी, आई थॉट सोसाइटी मतलब कुछ भी हो सकता है। फॉर कृष्णा थोड़ा समझ में आया, कॉन्शियसनेस फिर समझ में नहीं आया, जस्ट लेट इट पास। तो अचानक से 2 साधु एंट्री करते हुए दिखे जी। एक सैफरन में, एक ऑरेंज कपड़ों में और एक वाइट में जी। लेकिन जैसे ही वो दिखे, मैंने अपने दोस्तों को रोक दिया। मैंने कहा अरे रुको यार, सुन लेते हैं, ये लोग बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। एंड ये कहाँ से निकला सेंटेंस मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं। तो बैठ गए। तो इस तरह से फिर सेमिनार अटेंड किया। उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि कोई गीता क्लासेस हम शुरू करना चाहते हैं, हफ्ते में एक बार कोई अटेंड करना चाहे। तो मेरे मन में वो इच्छा ज़रूर थी बचपन से कि गीता क्या है, एक बार समझना ज़रूर है, इसके अंदर क्या है। तो जैसे उन्होंने बोला गीता, हम लोग मान गए और अपना कॉटेज दिया उनको। वहाँ आते थे हर वीक में। और तो शुरू से ऐसा एक आनंद का अनुभव होने लगा कि हम लोग फुटबॉल क्रिकेट सब छोड़ के भाग जाते थे जब उनका सेशन होता था। पता चलता था वो लोग आ रहे हैं। जी, जी। और वहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई। और धीरे धीरे जब मंदिर में आ गए, आश्रम में, तब जाके समझ में आया वो सब जितने जो फेलियर्स थे, जो इंसिडेंट्स हुए, उसके पीछे कोई कारण था। So you were being pulled towards what your destiny was. Do you believe that happens to all of us, Prabhuji? Is that, and one needs to just observe and capture what is happening around them, signs that one needs to decipher? Yeah. When you mention college and universities, this is my question right from the beginning.
स्पिरिचुअल साइंसेस को एजुकेशन का हिस्सा बनाना कितना ज्यादा जरूरी है? वेयर यू आर लर्निंग एवरीथिंग फ्रॉम साइंस टू मैथमेटिक्स टू ज्योग्राफी, व्हाई नॉट स्पिरिचुअल साइंसेस? एक समय ये था, एक समय जो सिस्टम था एजुकेशन का भारत में, वो यही था, गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल, तक्षशिला ये से। तो जब व्हेन सम अदर कंट्रीज केम हियर, कॉन्कर्ड, अपना एजुकेशनल सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। नहीं तो गुरुकुल में पढ़ाया क्या जाता था? शास्त्र ही पढ़ाए जाते थे, जी क्योंकि दे आर दी मैनुअल्स फॉर ह्यूमन लाइफ, जी कि लाइफ को कैसे जीना है, कुछ प्रॉब्लम्स आए कैसे उससे ऊपर उठना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये तो शास्त्रों में बताया गया। वही तो सब्जेक्ट बुक्स हैं लाइफ के। जी अभी आप आजकल जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई जा रही हैं किताबें, लाइफ से कोई कनेक्शन ही नहीं है। खाली दे आर टीचिंग हाउ टू अर्न मनी या हाउ टू गेन सम इंफॉर्मेशन, नॉलेज। सक्सेस के मायने बदल गए हैं। बदल गया है, एक पर्सनालिटी एथिक्स हो गया है, कैरेक्टर एथिक्स नहीं। तो गुणों के ऊपर ध्यान नहीं है, गुणों को डेवलप करना, अच्छे गुणों को, पर्सनालिटी डेवलप करने पे है। तो अब बताइए, कल को किसी को रिलेशनशिप इशू होता है, उसको डील करने के लिए कौन सी किताब में, स्कूल बुक में या कॉलेज बुक में, यूनिवर्सिटी बुक में समझाया जा रहा है? ट्रू। कल को जाके किसी को मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है, कहाँ बताया जा रहा है कुछ? हाँ। सो लाइफ के चैलेंजेस आते हैं, कैसे डील करना है, ये सब शास्त्रों में है। एंड दिस वाज द ओरिजिनल एजुकेशन। तो ये बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है ये। बाकी सब तो आपकी जो हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, कितना आप एक्सपीरियंस करेंगे, तो डेस्टिनी में लिखा ही हुआ है। बट हाउ विल रिस्पॉन्ड टू दीज सिचुएशंस इज एंटायरली योर चॉइस। ट्रू दैट। तो वो शास्त्रों में वो सिचुएशंस ऐसे आपको समझ में आएगा, अरे ये तो मेरी लाइफ में भी चल रहा है, तो सोल्यूशन क्या है? शास्त्रों में सोल्यूशन भी मिलता है। इसलिए दैट शुड बी द फाउंडेशन, और बाकी सब कम्स लेटर। एब्सोल्युटली। तो गुरुकुल में जी शास्त्र पढ़ाए जाते थे, और वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जाता था इन द फॉर्म ऑफ 64 आर्ट्स। तो टेक्निकली भी अ पर्सन वुड बिकम साउंड, और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रिंसिपल्स का कल्टीवेट कर चुका है आदमी, कैरेक्टर डेवलप कर चुका है टू फेस लाइफ चैलेंजेस, डील विद लाइफ इश्यूज, और एक अपने खान पान के लिए व्यवस्था करने के लिए आपको 64 आर्ट्स भी सिखा दिए गए हैं। तो कहीं कमी नहीं थी, दोनों का बैलेंस था। तो वो बैलेंस इज मिसिंग टुडे। सो गुरुकुल कल्चर जो हमारा अतीत दर्शाता है, उसके अंदर ऑलमोस्ट हर विज्ञान को उन्होंने कैप्चर करके रखा। बैलेंस, and balance is necessary. Another question, Prabhuji, that a lot of youngsters keep on asking is, like I asked right in the beginning, that जहाँ हर बार कहा जाता है कि अध्यात्म की तरफ के लिए बाद में आना, या एक उम्र के दौर के बाद ही आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े. A lot of youngsters, when they feel their inclination towards spiritual sciences, towards spirituality, but the kind of pressure that they feel from the society, from their parents, अपने आस-पास का, how do you look at that? How does one fight their own? In the Gita itself, in Mahabharata itself, we've known about how Arjuna was facing the difficulty of fighting his own relatives, his own family. Today it's the same. There are lots of Arjunas out there who want to move towards a higher realm, but their own people, their mothers, their fathers, everybody is holding them back. How do you deal with this? One of our great acharyas, he says that anybody who takes to the path of spiritual life will find his path set with thorns. It's not an easy path. इसीलिए I always say, regularly हमको जो इस पथ पे चलने वाले जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, उनका जीवन चरित्र रेगुलरली पढ़ते रहना चाहिए या सुनते रहना चाहिए. बिल्कुल. क्योंकि हर फील्ड में आपको रोल मॉडल्स लगते हैं. बिल्कुल. कि अगर आज कोई फुटबॉलर है, रोनाल्डो बनना चाहता है, लेकिन कैसे बना, तो पढ़ेंगे कितना स्ट्रगल है, कितना मेहनत किया है, तब जाके आदमी उस रास्ते पे चल पाएगा या उसके करीब आ पाएगा थोड़ा सा. तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी इंस्पिरेशन लगता है, प्रेरणा लगता है चलते रहने के लिए. तो जब इनके चरित्रों को हम पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि बाबा हाँ, आसान नहीं है, इन्होंने कितना झेला है. इसीलिए सबसे पहली जो बुक मैंने लिखी, आइकन्स ऑफ ग्रेस. प्लीज टेल मी, आई वाज अबाउट टू गेट टू इट. 21 उसमें ऐसे वैष्णव सेंट्स का लाइफ स्टोरी है जी.
एक का भी स्टोरी आप निकाल के बता दीजिए जिसमें सबका लाइफ एकदम स्मूथ रहा, जब डिसाइड किया कि आज से साधु बनेंगे और स्मूथ था। मीराबाई की बात लीजिए, पहला चैप्टर जो मेरा फेवरेट चैप्टर है, जी, कि उनके चारों तरफ खुद के ही लोग उनकी रेपुटेशन को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहे हैं, नाम खराब कर रहे हैं, उनको मारने का प्रयास हर दिन किया जा रहा है। प्रहलाद की स्टोरी लीजिए, अपने पिता के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है, मारने की कोशिश, पांडवों को अपने लोगों ने निकाल दिया, राम जी को अपने लोगों ने निकाल दिया। इसलिए शास्त्र पढ़ते रहना, सुनते रहना और स्पेशली ये सब स्टोरी सुनते रहना ज़रूरी है, ताकि हमको याद रहे। नहीं, आसान नहीं है, किसने कहा आसान है, लेकिन चलते रहो, और जो चलता रहा उस पथ पे, उसी का नाम फिर अमर हो गया है। वही लोगों को प्रेरणा दे पाया, वही ट्रांसफॉर्मेशन ला पाया समाज में, वही लोगों में भक्ति का प्रचार कर पाया, वही अपने जीवन को परफेक्ट कर पाया। सो किस पथ पे आप मुझे बताइए। बोलते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मटेरियल लाइफ में कम चैलेंजेस हैं क्या? True that. बट यहाँ पे कम से कम योर बेनिफिट इज मच मोर True. एंड इटर्नल। True. तो एक तो पहली बात है कि राइट इज राइट इवन इफ नो वन डज इट, रॉन्ग इज रॉन्ग इवन इफ एवरीवन डज इट। तो अगर कुछ सही है, फिर दुनिया कुछ भी कहे, हमको वो करना चाहिए। मेजॉरिटी की वेट मत कीजिए। Well said. और हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, यहाँ अगर आप अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे, मेजॉरिटी लोग आपको पीछे खींचेंगे। बुरे रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, मेजॉरिटी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। जस्ट बिकॉज वी आर इन माइनॉरिटी डजंट मीन वी आर रॉन्ग। Well said. So that's such an inspiring quote that if you feel a spiritual inclination, do not feel that you're alone. There are people, although in minority, but there are people, and you will find that support. Prabhuji, you spoke about icons of grace, and जहाँ पर आपने उन लोगों के बारे में वर्णन किया है, you've spoken about those people who inspire for your spiritual growth. First of all, is there a part 2 coming in? Do you have more? Yes. Definitely on my mind, because there are countless devotees, काफी that. लोग हैं, और मेरी बहुत स्ट्रांग इच्छा है कि इन सब के जीवन चरित्र को दुनिया के सामने लाया जाए। सुंदर, एंड बहुत सुंदर कार्य है, बिकॉज itna inspiration, what a Ramkrishna Paramhans has done, or maybe what a Vivekananda has done, or Ramana Maharishi has done. Who has inspired you also? There are people who you'd like to write next? There are countless. I'm basically focusing on the Vaishnava saints. So उसमें काफी लोग हैं, thousands of them. So जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं, तो उन सब के बारे में लिखने की बहुत इच्छा है, बिकॉज आइकन्स ऑफ ग्रेस ने अभी तक जितने भी पुस्तकें मैंने लिखी, जितना इम्पैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इसने क्रिएट किया है, उतना बाकी बुक्स भी कर रहे हैं. Of course. Ask the Monk. Yeah. Tell me more about it. Ask the Monk as a book in which you have actually let people ask you questions. Yeah. Which were the top questions that actually baffled you also, or which you really enjoyed answering, or maybe something that you'd like to share with our viewers? I think each question in that book is very carefully chosen. वो लास्ट 8-10 साल में जो लोगों ने सबसे ज्यादा पूछे हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं, जी. वो उसमें डाले हमने. So if I have to choose which were something the that best baffled ones, not really. जैसे लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया था जी. कि does Lord Shiva smoke? Aha, that's a very popular question now. ये लोगों को बहुत वो लगता है, तो उनको लगता है. तो जिन लोगों को मैंने कहा खुद स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस नहीं करनी है, तो अपनी फिलॉसफी बना लेते हैं कि अभी नहीं है, बाद में, ये है वो है, अंदर से आना चाहिए तभी करना चाहिए, क्योंकि उनको करना नहीं है, बहाने खोज लेते हैं. उसी तरह से जिन लोगों को खुद स्मोक करना है, वो शिव जी के नाम पे बिल फाड़ देते हैं. दिल के खुश रखने को ख्याल अच्छा है वाली बात कहती है. लेकिन एक भी शास्त्र में एक भी रेफरेंस नहीं है That's true. कि शिव जी स्मोक करते हैं, शिव जी गांजा लेते हैं. जिन लोगों को खुद लेना है, शिव जी के नाम पे वो लोग कर लेते हैं. In fact, you spoke about Shiva being a person in one of your posts. Tell me a little bit more about it. How people see Shiva today versus the Shiva as a concept people saw hundreds of years back. Has it transformed over years? What's the difference between Shiva and Shankar? A lot of questions are being asked about it. Was he a deity? Was he a person? People today have a habit and tendency of unnecessarily complicating things. If you study the scriptures, Shiva has always been glorified as a person. If somebody is performing tapasya, he appears in a person. We have Shivalingas, representation of Shiva.
12 Jyotirlingas. All along people have been worshipping Lord Shiva in his original form. There are deities. ये तो पिछले कुछ I think 20 साल में कुछ ज़्यादा degradation हो गया where people have become so-called intelligent people and they have started complicating things. ये क्यों होता है? क्योंकि पता नहीं है. And the logical mind and you know, confuses people. A lot of it happens क्योंकि ulterior motives हैं. मुझे जानकारी नहीं है शिव जी के बारे में. मैं अपनी बात नहीं कर रहा. लोग जो कर रहे हैं ऐसा, उनको ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन उनको पता है ये बिकता है. तो वो प्रोडक्ट को लेके लोगों को पास में बुलाएंगे, ये देखो मैं ये बेच रहा हूँ. जब पास में आएंगे कुछ अपना ही दे देंगे. वही चल रहा है. शिव जी के नाम पे लोगों को बुलाओ और जब शिव जी आ जाएं बोल दो वो तो कोई व्यक्ति नहीं है, तो नथिंगनेस है, वो तो एक एनर्जी है. आप शास्त्र खोल के बताइए मुझे कहाँ लिखा है ये सब. जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, ऐसे पर्सनैलिटीज की बात आती है, उनका नॉलेज शास्त्रों से आना चाहिए ना. आप शास्त्र खोल के बताइए. अगर इफ उनका फॉर्म इज नॉट द ट्रुथ, तो इतने शास्त्र भरे पड़े हैं उनकी लीलाओं से. वो लिखने वाले क्या पागल हैं? True. And in fact, that's the question, Prabhuji, that in thousands of years of the Sanatan Dharma, so many scriptures have been written, so many different variations of scriptures have been written. In some part of Krishna's legacy, there was no mention of Radha, and Radha's mention came many years later in another scripture. Tell us a little bit about that. Is there like multiple forms? Even for Ramayana and Ramcharitmanas, it is said that over hundreds of years there were books that were written in which then Love Kush were projected in that story. But in the initial books it wasn't. But it is just a lineage of the same storyline, isn't it? You see, before we talk about Shri Radha, Radharani, we have to understand who she is. The Puranas glorify her as the supreme deity of the spiritual world. She is Krishna's internal potency, power, Shakti. Krishna is the Shaktiman. And she is the most worshipable deity in the creation. You go to Vrindavan, they chant Radhe Radhe more. Absolutely. Because when you get her grace, you automatically, without any effort, you get Krishna's grace. So she is the most worshipable personality. She is the most sacred personality. And she is so great that even the Upanishads and the Vedas find themselves unqualified to glorify her. And some references found in the Puranas for sure. You read Brahma Vaivarta Purana. There are episodes related to Srimati Radharani. There are various Puranas. And in the Bhagavad Purana, her name has been mentioned indirectly. Because Shukdev Goswami was speaking Bhagavad to Parikshit, and the audience, not everybody was qualified to hear about her. Like if you have a diamond, you don't go around showing it to everybody. You keep it hidden, confidential. So Radharani is like that. If you have to really find her in the Vedas, in the Upanishads, you have to really dive deep. If you stay on the surface, you will only get fish. If you dive deeper, you will get the jewels of Radharani's glories. So Radharani's glories are so confidential, so special. Her position is so high that even Vyasadeva found himself unqualified to properly glorify her. 500 years ago, the 6 Goswamis of Vrindavan have written many literatures, many pieces of literature in which Radha Krishna Leelas have been described in detail. So anybody who wants to know, they can refer to those scriptures. Especially read the book called The Nectar of Devotion. It was translated by Srila Prabhupada. It was written by Rupa Goswamiji 500 years ago. Bhakti Rasamrita Sindhu. So Shri Radharani is the supreme goddess of Bhakti. So, and Bhakti is very confidential because Bhakti conquers Krishna. So it is not easily available to everybody, to the unqualified. Therefore, in order to understand Radharani and her glories, one has to come to a certain level of purity, which most of the people in Kali Yuga lack. And therefore, the glories are kept secret. They are hidden. But once we mature in spiritual life, we will understand that devotion to Srimati Radharani is the ultimate goal of the soul, which conquers even the unconquerable Krishna. And they are inseparable. It's just one has become two. Radha and Krishna, there's hardly any difference. There's no difference. Krishna is God in male form, Radharani is God in female form. But the glories are
kept hidden from those who are not pure at heart, those who are not qualified. Like you will not go around telling about your wife to or your very close family members to to one and all. It's a private matter. Yes, true. Similarly, Radharani is the supreme deity of Golok Vrindavan, Krishna's planet. She is the Golokeshwari. And only the most qualified ones are allowed entry into that realm to understand her. Because once you understand that, then Krishna is your property. Wow. And how wonderfully, Prabhuji, you mentioned about the yin and the yang, the Shiv and the Shakti, the two powers that make this world go around. Explain a little bit about this for maybe 2 minutes, about how the male and the female, the Shiv and the Shakti, the Krishna and the Radha, they are the parts of two similar coins of the same world. It's like the plus and minus of the battery, isn't it? Right. I have described this in the Shiva book, which I released last year, that Lord Shiva and Krishna, they are simultaneously one and different from each other. And Lord Brahma has described this in Brahma Samhita, and he is the first living being of the universe. He knows much more than us. People tend to get very fanatic when they talk about either of these deities. But you have to understand, Vyasadeva wrote all these scriptures. So his opinion has to be taken very seriously. Ultimately, Bhagavad Puran is the highest scripture that he wrote, and the conclusions of Bhagavad are the most perfect ones. So Lord Shiva plays many roles, but essentially Lord Brahma explains Krishna is like the milk, Shiva is like the curd. Wow. So curd is nothing but transformed form of milk, but it has different properties. From curd you can make certain things, from milk you can make certain things. Similarly, when you worship Krishna, there are certain benefits that you derive. And from worship of Shiva, there are certain benefits that you derive. So you cannot derive the same benefits from curd as you derive from the milk. So it's a different tattva. So when milk comes in touch with some acids, it turns into curd. Similarly, when Krishna wants to deal with the material world, he changes into Lord Shiva. So Lord Shiva and Mother Parvati are in charge of the material creation. Therefore, they are known as Bhuvaneshwar and Bhuvaneshwari. They are the mother and father of the material universe. But essentially, they're coming from the same truth. Coming from the same truth. That's how beautifully explained. In fact, you spoke in one of your sessions about the difference between Bhagavad Gita and Bhagavad Puran. But the mention of dharma is everywhere. And today, हम जो इस कंफ्यूजन में है कि धर्म क्या है, क्या वो एक रूल है, क्या एक कानून है, क्या वो एक रिलीजन है, जिसमें आज कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो जाता है. कैसे आप डिफाइन करते हैं धर्मा को? धर्मा हमारे प्रभुपाद जी थे, उन्होंने डिफाइन किया है शास्त्र में जो दिया गया भागवत में जी. धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम. जो भगवान के द्वारा दिए गए नियम है उसको धर्म कहते हैं, और उन नियमों के जो विरुद्ध है वो अधर्म है. तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वो भगवान ने डिसाइड किया है और शास्त्रों में दिया गया है. सही क्या है, गलत क्या है. धर्म का अर्थ ये नहीं होता कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियनिटी, ये फेथ हैं अलग अलग टाइप के. धर्म का अर्थ होता है हमारी इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन या नेचर, हमारा शाश्वत स्वभाव जी. और वो ये है कि हम सब भगवान के अंश हैं और उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है. धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य जी. और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता. चाहे आप इस्लाम में जाइए, क्रिश्चियनिटी में जाइए, सिखिज्म में जाइए, हिंदुइज्म में देखिए, सब ये मानते हैं कि भगवान की सेवा करना परम कर्तव्य है जीव का. जो नहीं मानता है उसको फिर पता ही नहीं है धर्म के बारे में. हाउ टू नो हु गॉड इज एंड टू लव हिम. और हम सब उनके ही अंश हैं. और जब ये समझ में नहीं आता है हमको कि हम एक ही पिता के पुत्र हैं सब, तो धर्म के नाम पे युद्ध होते रहते हैं. अगर हम ये समझें कि अलग अलग फेथ जो हैं वो अलग अलग कॉलेजेस हैं, एक ही यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड, और एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं. हाँ, कुछ जगह पे 1+1 पढ़ाया जा रहा है, कुछ जगह पे 1-7 पढ़ाया जा रहा है, कुछ जगह ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सब्जेक्ट तो एक ही है ना. वाह वाह. लेकिन जितना समझ सकता है उसकी समझ के हिसाब से उसको पढ़ाया जा रहा है. LKG वाले को चलो फर्स्ट स्टैंडर्ड में फर्स्ट 1+1 पढ़ाया जाएगा, थोड़ा और आगे बढ़ेगा 1-7, थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो जो थोड़ा सा जिनका समझ कम है उनको बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनके संतों के द्वारा, भगवान के जो प्रतिनिधि आए
कुछ थोड़ा और आगे उनको और एडवांस दिए गए, कुछ जो ज़्यादा एडवांस है उनको एडवांस इंस्ट्रक्शंस दिए गए। लेकिन सब्जेक्ट कौन सा है? भले ही मैं 1+1 पढ़ा रहा हूँ या 1-7 या ट्रिगोनोमेट्री, मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक ही है। तो जब लोग समझते नहीं हैं इस चीज़ को, तो फिर युद्ध करते हैं एक दूसरे के खिलाफ धर्म के नाम पे। धर्म तो हम लोग बचपन से वो सुनते आए थे, आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहाँ से शुरुआत हो गया है? इसको ये हो क्यों रहा है? क्योंकि अपने फायदों के लिए कुछ लोग इसको मिसयूज करते हैं, क्योंकि इसके नाम पे बहुत सारे लोग इमोशनली अटैच्ड हैं, चाहे किसी भी फेथ से आ रहे हैं, तो उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, लोगों को इस भावना को मिसयूज किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है इसके नाम पे आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपने फायदे के लिए लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन धर्म तो ये सिखाता है कि सब भगवान एक ही भगवान के अंश हैं, सबसे प्रेम करना। तो जो धर्म सिखाता है कि नहीं, जो हिंसा सिखाता है, वो तो फिर भगवान के लोग है ही नहीं ना। बिल्कुल। भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करना सिखाते हैं, बिल्कुल खाली मनुष्यों से नहीं, हर जीव से। बिल्कुल। तो ये जो धर्म ऐसा सिखाए कि सब भगवान एक ही भगवान के अंश हैं और सबसे प्रेम करना, वो असली धर्म है। सो ट्रू। उसके जो विरुद्ध जा रहा है वो अधर्म है। वाह, हाउ ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। डिफरेंट कॉलेजेस बट वन सिंगल यूनिवर्सिटी। हम इंटर कॉलेजिएट के अंदर फंस गए प्रभु जी। इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन चल गया है यहाँ पर। Egos all throughout the way. The one who surpasses the ego is the only happy one. Just a last couple of questions to you, Prabhuji. You spoke of karma, akarma, and vikarma. Could you give us a little bit of an explanation on that? Everybody believes in karma, that good deeds will help us in the future. Is that all that we need to keep in mind? ये याद रखना पड़ेगा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष मीन्स मुक्ति जी। और मनुष्य शरीर मेनली मुक्ति के लिए मिला है, जन्म मृत्यु के चक्कर से अपना आध्यात्मिक शरीर वापस लेने के लिए। वी आर नॉट द रेजिडेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, बाय द वे, वी आर ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं, तो इसलिए मटेरियल बॉडी लेना पड़ा है सोल को। जी जी जी। तो इससे मुक्त होना जीवन का लक्ष्य है। सो कर्म कहते हैं अच्छे कार्य, किसी को खाना खिला दिया, वस्त्र दिए, दवाइयां दे दी, फिलैंथ्रोपिक वर्क, गुड डीड्स। जी। विकर्म होता है पाप जी। तो उसमें 4 मुख्य बताए गए हैं: इलिसिट अफेयर्स, व्यभिचार, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, मांसाहार, नशा करना किसी, ये अधर्म के 4 पिलर हैं। तो इसका रिजल्ट होगा सफरिंग, प्रॉब्लम्स, डिसअपॉइंटमेंट, सेटबैक्स इन लाइफ। अच्छे कार्य करेंगे तो फ्यूचर अच्छा होगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति स्वर्ग तक जाएगा, फिर से जैसे पुण्य खत्म होंगे नीचे आना पड़ेगा। शिने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, कृष्णा से जिंदगी था। जैसे पुण्य क्षीण होंगे, फिर से मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा, फिर से ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, अनदर मटेरियल बॉडी। वो साइकिल चलता रहेगा सफरिंग का, खत्म नहीं होगा। फिर एक होता है अकर्म। अकर्म उन कार्यों को कहते हैं जो भगवान से जुड़ के किए जाते हैं। जैसे अगर आपको खाना खिलाना लोगों को, ठीक है खिलाइए, लेकिन अगर आपने वो भगवान को भोग लगा के खिला दिया तो वो अकर्म हो गया, उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि कर्म विकर्म के चक्कर से भी आपको छुड़ा देगा। आप धन कमा रहे हैं, कर्म है, लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा अपने भगवान की सेवा के लिए भी लगाया, जीवों की सेवा के लिए भी लगा दिया। तो जीवों की सेवा के लिए लगाया तो कर्म, अच्छा कर्म, स्वर्ग मिलेगा, या आगे चल के आपको अगला जीवन भी अच्छा सुख समृद्धि में बीतेगा, प्रॉस्पेरस लाइफ मिलेगा, अच्छे परिवार में, धनी परिवार में जन्म होगा, सुख सुविधाएं रहेंगी। लेकिन उसी का हिस्सा भगवान की सेवा में भी लगाया या भगवान के भक्तों की सेवा में लगा दिया, तो अकर्म हो गया। तो क्या अकर्म क्या होता है? जो आप कर रहे हैं भगवान को उसमें जोड़ देना। नहीं तो हर चीज बताया गया ऐसे है, 0 0, हर अचीवमेंट 0 0, कितना भी 0 हो आपके पास, कुछ उसका फायदा है क्या? लेकिन उसके पहले अगर 1 लगा दिया जाए तो हर 0 का वैल्यू बढ़ जाता है। तो वो एक भगवान है, वो कृष्ण है। आपने एक बार वो 1 लगा दिया, फिर हर 0 का वैल्यू बढ़ जाता है। नहीं तो 1 के बिना कितनी भी 0, 1000 0 भी हो, कोई फायदा नहीं। तो इसलिए अकर्म करना जरूरी है, क्योंकि ये ना केवल हमको मोक्ष के द्वार खोलता है, बल्कि विकर्मों के कारण जो रिएक्शन लाइफ में आते हैं, हमारे पिछले बुरे कर्मों के कारण, उससे भी बचाता है हमको। उससे
अच्छे कार्य से बुरे कार्य नलिफाई नहीं होते हैं। अकर्म करने से वो पाप के कर्म फल धुल जाते हैं, तो फ्यूचर में फिर एंग्जाइटी नहीं आएगा। तो इसलिए अकर्म करते रहना चाहिए, भगवान से जुड़ के कर्म करते रहना चाहिए। Prabhu ji, there are a lot of people, especially the youth out there, who get a lot of clouded with what is happening around them. और खास तौर पर मन का तो हर कोई मारा, मन कहीं पर शांत होने नहीं देता, हर बार कोई नए नए विचार अपने तरफ फेंकता रहता है। ध्यान के अलावा या कोई ऐसी विधि टू डीक्लटर द माइंड, टू फाइंड पीस इन व्हाट यू डू? शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में सबसे ज्यादा जो दुख देगा वो मन ही होगा, मानसिक रोग। और इसलिए शास्त्रों में सबसे पावरफुल वेपन दिया गया है मन को कंट्रोल करने का, उसको कहते हैं मंत्रा। उसी से नाम पड़ा है, मंत्रा मीन्स मनस्त्रायते इति मंत्र, जो मन को शुद्ध करे, कंट्रोल करे। लेकिन कौन से मंत्र? एक बार नारद मुनि जी ब्रह्मा जी के पास गए, बहुत दुखी थे, अपने लिए नहीं है, वे साधु संत है, दूसरों की चिंता करते हैं। कहते हैं कि कलयुग आने वाला है, लोग बहुत दुख झेलते हैं, तो क्या उपाय होगा? क्योंकि ना लोगों को शास्त्र पढ़ने की इच्छा, धर्म के कार्य करने की इच्छा होगी, लोग झूठ बोलेंगे तो उसके कारण बहुत दुख झेलना पड़ेगा, कोई दिशा नहीं, तो कैसे वो बच पाएंगे? एक साधु संत की यही तो इच्छा रहती है कि किसी को कष्ट ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने सारे शास्त्र छान मारे, एक ही उपाय है कलयुग में लोगों का, वो है भगवान का नाम जप। तो जब वो करेंगे तभी वो बच पाएंगे। तो नारद मुनि ने कहा भगवान के तो बहुत नाम है, कौन से नाम स्पेशली जपने पड़ेंगे? तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड देन ही सेज इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम, कि जो ये 16 अक्षर के भगवान के नामों के मंत्र का जप करेंगे वो कली के हर प्रभाव से बचे रहेंगे। कली कलयुग का देवता है, लेकिन 2 चीजों के सामने उसकी बिल्कुल नहीं चलती है। और जहां पे लोग ये 2 कार्य करने लगते हैं वहां पे वो रुकावटें को पैदा करने की कोशिश करते हैं, या तो आदमी को डिस्ट्रैक्ट कर देगा, चिंताएं ला देगा। लेकिन थक हार के अगर आदमी मन मार के ये 2 कार्य रेगुलरली करे, भगवान का नाम जपिए, महामंत्र का जप कीजिए रेगुलरली, इसके कोई कंडीशंस नहीं है, आप चलते हुए, बैठते हुए, नहाने से पहले, बाद में कर सकते हैं। बस एक ही है, जब आप जप करें तो मन में उसको ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिए मंत्र को। मन इधर उधर भागेगा, फिर भी जैसे ही पता चले फिर वापस लाइए, फिर फोकस कीजिए साउंड पे मंत्र का। धीरे 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 मन शांत हो जाएगा, कोई नेगेटिविटी आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज जिसके सामने कली की कुछ नहीं चलता वो है भागवत। गीता नहीं, श्रीमद् भागवत रोज पढ़िए या सुनिए। ये 2 कार्य करते रहिए, आपका लाइफ एकदम स्मूथ रहेगा, गारंटीड। और ये जो आपने मंत्र दिया है, मंत्र का, ये मंत्रा की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद उसका। जी। मैं हमारे सभी दर्शकों के लिए यहाँ पर एक छोटी सी भेंट लेकर आया हूँ। प्रभु जी ने हमारे लिए यहाँ पर कुछ पुस्तकें भेंट की हैं, और खास तौर पे सर्वोच्च भगवत गीता तो है, परंतु उनके साथ में 3 किताबें जो प्रभु जी हमारे लिए यहाँ भेंट के तौर पर लाए हैं। आइकॉन्स ऑफ ग्रेस, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। आस्क द मंक, जिसमें कुछ बहुत ही उम्दा सवाल पूछे गए हैं आप ही के द्वारा, जिसके जवाब प्रभु जी ने दिए हैं। और शिवा, जो कि दिस इज द लेटेस्ट वर्क ऑफ योर्स, और ये हम प्रभु जी के हस्ताक्षर के साथ यहाँ पर अपने पास रखने वाले हैं। आपको अगर इन पुस्तकों की आवश्यकता है और अवश्य है तो हम तक के जरूर पहुंचाएं, हमारी अपनी बात हम तक पहुंचाएं। एंड इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि आप यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर आए। एक बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं आप, और एक लंबा सफर तय करके जाना है, क्योंकि भाई आम आदमी हो या प्रभु जी, ट्रैफिक में किसी को फंसना होता है। पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक बातें सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें लाइव भगवान पॉडकास्ट।